नमस्कार किसान भाइयों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जो जर्सी की जो फर्स्ट प्राइज विनर है, जो एबीएस वोल्केनो की डॉटर है। आज उसी के बारे में जानेंगे, उसने कितना दूध दिया, जो कंपटीशन में उसने जीता फर्स्ट प्राइज, और उसके साथ में हम कंपेयर करेंगे जो वोल्केनो बुल है उसमें क्या क्या खासियत हैं जो उसने फर्स्ट प्राइज ऑन किया उसकी वजह से। और उसके साथ हम कंपेयर करेंगे जो इस समय बून जो है सबसे ज्यादा जेपे वाला बुल है, उसके साथ उस वोल्केनो बुल को हम कंपेयर करेंगे। ये है जिसने फर्स्ट प्राइज ओन किया है पीडीएफए थर्ड मिल्किंग कंपटीशन में, और ये जर्सी ने 48.322 लीटर दूध दिया है। मान के चलिए काफी ज्यादा दूध हो गया ये 24 घंटे की मिल्किंग में। और मान के चलिए ये जो है, इसकी पेडिग्री की बात करूं तो इसका जो साइर है, जो इसका बाप है, वो है वोल्केनो एबीएस का बुल। और इसका जो नाना है, जो इसकी माँ का जो साइर था, मतलब नाना जो हुआ इसका, वो था अमेठी, वो भी एबीएस का ही बुल था। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये है अमेठी, जो एबीएस का बुल है, जो मिल्क कंपटीशन में जीती है, उसका ये नाना है। तो मान के चलिए इसका जेपीएच जो है +33 है, क्योंकि ये 2007 का बुल बॉर्न है, तो मतलब 2007 में है। और अभी जो लेटेस्ट बुल आए हैं जैसे बून है, वो 2022 में पैदा हुआ है। तो इसका प्रोटीन और फैट आप दोनों देख सकते हैं। और जिसमें अगर डीपीआर सोमैटिक सेल स्कोर भी काफी अच्छा है, इसका डीपीआर 1.3 है, हीफो कंसेप्शन रेट -1.7 है, काफी अच्छा है। और पीटेट इसका -1.10 है, तो मतलब अभी के हिसाब से पीटीएट इसका लो था। बट इसका जर्सी इंडेक्स जो है -2.20 है। और स्टेचर इसका शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उस समय शॉर्ट स्टेचर में बुल्स याद आते थे। ये अब बात करेंगे हम बाल्केनो के बारे में। तो बाल्केनो आप देख पा रहे हैं जो 2010 का बॉर्न है, और इसका जो जेपीआई है वो है तो 21, मतलब जो अमेठी था, अमेठी की 33 जेपीआई थी और इसकी जेपीआई जो है 21 है। और मिल्क की बात करूं तो काफी हाई था, +914 पाउंड्स। तो फैट है +16 पाउंड्स, प्रोटीन +20 पाउंड्स, प्रोडक्टिव लाइफ 0.2, सोमैटिक सेल स्कोर 2.92। और इसी बुल को हम कंपेयर करेंगे अब बून के साथ, जो इस समय लेटेस्ट बॉर्न है 2022 का बुल। तो देखते हैं क्या इसमें अंतर आया है। तो जेपी इसकी पहुंच गई है 161। तो मान के चलिए जो जेपी होता है ओवरऑल जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, मतलब ओवरऑल जब भी हम बुल को कंपेयर करते हैं तो उसको एक नंबर दिया जाता है। तो इसका जो है जेपी काफी हाई है। आप मान के चलिए कितना गुना ज्यादा है आप डिसाइड कर सकते हैं। मिल्क है 275 पाउंड्स, मतलब मिल्क, क्योंकि मिल्क पे अभी कोई ज्यादा काम करता नहीं है, और इसलिए इसका जो मिल्क है +275 पाउंड्स है। तो मतलब अगर वोल्केनो का और इसका कंपेयर करें तो वो आ रहा है 639 पाउंड्स। मतलब जब उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 290 केजी। और हम उसको पर डे में लेके आए तो मान के चलिए जो बून की बच्चियां हैं एज कम्पेयर टू वोल्केनो, वो 800 ml कम दूध देंगी एज कम्पेयर टू वोल्केनो। उसके बाद फैट की बात करूं तो फैट इसमें काफी ज्यादा है, +63, मतलब 40 केजी फैट आपको साल भर में आपको, मतलब पाउंड्स एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रोटीन की बात करूं तो 4 केजी प्रोटीन आपको साल भर में एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रोडक्टिव लाइफ की बात करूं तो 4.2 है, मतलब लगभग 4 महीने एक्स्ट्रा इसकी बच्चियां जो हैं एवरेज लंबे टाइम तक दूध में रहने वाली हैं। और सोमैटिक सेल स्कोर भी एवरेज ही है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और वोल्केनो का अगर बाकी जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे डॉटर प्रेगनेंसी रेट है इसका -3.6 है, हीफो कंसेप्शन रेट 2.8 है, काउ कंसेप्शन रेट -2.0 है, पी टैट इसका 0.50 है, और जर्सी आर्डर इंडेक्स जो है 11.70। मान के चलिए जो बुल था अमेठी, उसका -2 वो था जर्सी आर्डर इंडेक्स, बट इसका जो है 11 गुना, मान के चलिए काफी ज्यादा हो गया, 13 ज्यादा हो गया। तो स्टेचर इसका शॉर्ट है -1.50। और अगर बून को कंपेयर करें इसी डाटा के साथ, तो बून का जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट है 0.0 है, मतलब इसकी जो बच्चियां बून की, वो लगभग 16 दिन पहले हीट में आ जाएंगी बच्चा देने के बाद। हीफो कंसेप्शन रेट है 1.4, इसकी वोल्केनो की यदा है, मतलब लगभग 1.2% यदा आपको यदा परसेंटेज मिलेगी आपको कंसेप्शन रेट में। कऊ कंसेप्शन रेट जो है 1.2 है, यदा अंतर नहीं है। पी टैट इसका 1.50 है, 3 गुना ज्यादा है। और जर्सी आर्डर इंडेक्स 20.40 है, मतलब डबल हो गया जर्सी आर्डर इंडेक्स। मतलब बून की बच्चियां जो आएंगी उसका आर्डर जो होगा, आर्डर वो वोल्केनो से
ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा वोल्केनो का ऑर्डर जो था वो वैसे ही था, जितना इसका 10 गुना 10 पॉइंट्स ज्यादा थे, वैसे ही अगर हम अमेठी से कंपेयर करते हैं तो ज्यादा है। तो स्टेचर में बात करूं तो अभी स्टेचर जो है टॉल बुला रहे हैं, मतलब आने वाली बच्चियां जो हैं हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा ही दूध देंगी, क्योंकि स्टेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा ही मिल्क में। धन्यवाद किसान भाइयों, ये था ओवरऑल जो कंपटीशन में फर्स्ट आई है उसके बारे में।